बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की वापसी दोबारा मुश्किल इस वजह से है और उनको निकालने का असल मकसद भी यही था कि इमरान खान इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और इस्टेब्लिशमेंट को रिमोट कंट्रोल वज़ीर आज़म चाहिए, जो उनके हाथों पर नाचे, जो उनके इशारों से जो है वो डांस करे। लेकिन आज पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो आप सबके सामने नंगा होता चला जा रहा है और इमरान खान की एक झलक ने पूरे के पूरे निज़ाम की जो दुर्गत बना दी है वो सब कुछ आपके सामने है। तो जनाब, कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक तरीन स्कैंडल ये ताकतवरों का स्कैंडल है। और फिर आपने ये भी देखना है कि इसमें वज़ीर दाखिला, ताकतवरों के कासिब, उनके टाउट मोहसिन नकवी का मकरू तरीन किरदार आज बेनकाब करने जा रहा हूँ, जो किरदार पकड़ा गया है। और एक ऐसा स्कैंडल आज आपके सामने मैं बेनकाब करने जा रहा हूँ, आपके कानों से धुआं निकल जाएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि आपके मुल्क के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मैंने आपके सामने रखनी है, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि बुशरा बीबी आज कमरा अदालत में इमरान खान से नाराज़ हो गई। इमरान खान के पास वो नहीं बैठी, क्यों नहीं बैठी और फिर वो नाराज़ होकर चले गई। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि जस्टिस मुनीब अख्तर, सुप्रीम कोर्ट के जज, जनाब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो चुके हैं। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब कहाँ पर जा रहे हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर के आने के बाद सूरत हाल किस जानिब जाएगी, ये तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत और पाकिस्तान का एक बचपन का यार चाइना, यानी कि इन दोनों में जो है वो 180 का मुखालफत है। यानी कि एक दुश्मन हमारा और एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इनको हम दोस्त कहा करते हैं। लेकिन हाँ, ये जो दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, चाइना और भारत, आज इनके दरमियान में आपको ऐसी खबर देने जा रहा हूँ कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च जो उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है और उसके मुताबिक चाइना ने 118.4 अरब डॉलर की तजारत भारत के साथ की है और सबसे बड़ा तजारती शराकतदार भारत का बन चुका है। चाइना जो हमारा दुश्मन है, और चाइना और भारत का लद्दाख का जो मामला पूरी दुनिया के अंदर हम रिपोर्ट करते रहे और ये बहुत बड़ा मामला था, जैसे पाकिस्तान और कश्मीर का मामला है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान जो है, भारत जो है वो सबसे बड़ा तजारती शराकतदार बन चुका है और चीन से भारत की दरामदात का हुजम 3.24% से बढ़कर 101.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि भारत से चीन को बरामदात 8.7% से बढ़कर 16.67 अरब डॉलर तक जो है वो पहुंच चुकी हैं। तो लिहाजा जनाब, ये बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि वो चाइना जो हमारा बहुत दुश्मन दोस्त है, हमारा बचपन का यार है, शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि हमारी जो शहद है उससे भी मीठी हमारी दोस्ती है, स्वीटर देन हनी, आपको याद होगा। तो आज वो चाइना इस हुकूमत से नाराज़ है। आज चाइना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है। नाराज़गी की वजह क्या आप सबके सामने है कि बार बार अजीम चेंज ऑपरेशन होना, अवामी नुमाइंदों को हम पर मुस्तलत ना करना, बल्कि मार्शल लगाना, गैर ज़रूरी एलानिया मार्शल पाकिस्तान पर लगाना। ईरान हमसे नाराज़ है, सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। यही बताया जा रहा है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान क्लैश ज़्यादा है, तो लिहाजा आपके मुल्क में हम सरमायाकारी क्या करें। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हर रोज़ उसमें मंदी आ रही है और एक दिन के अंदर जो सरमायाकार हैं उनके 100 तकरीबन खरबों रुपए, यानी कि 1 खरब 55 अरब रुपए पिछले दिनों जो है वो एक दिन के अंदर सरमायाकारों के ज़ाया हो चुके हैं। तो यहाँ पर आकर लोकल इन्वेस्टर क्या इन्वेस्ट करेगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन करके क्यों निकाला गया। आज जो हमारे ताकतवर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, खिताब करते हैं कि इमरान खान तो दहशतगर्द है, इमरान खान तो ये है, उनका सबसे बड़ा जो वार है वो इमरान खान पर होता है। क्या उन्होंने हमें आकर बताया कि SIFC जो बनाई गई है उसके ज़रिए पाकिस्तान में कितने अरब डॉलर की सरमायाकारी आई है। तकरीबन 2-2.5 साल होने को हैं। बड़ा शोर मचाया जा रहा था कि सऊदी अरब जो है वो इस काउंसिल के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। आज मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया है। उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। भारत और चाइना तजारती शराकतदार बन चुका है।
ہمارے سے دور چائنا جاتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ سی پیک ہے، سی پیک میں وہ دوبارہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ایران یہاں پر آنے کو تیار نہیں ہے، رشیا یہاں پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چائنا رشیا کو اپنے ساتھ ملا کر بلاک پالیٹکس کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پاکستان کی انتہائی طاقت اور شخصیت جو ہے وہ امریکہ جاتی ہیں، اور وہاں پر وہ تین جو ستاروں والی، اب وہ وہاں جا کر یہ کہتی ہیں کہ ہم تو بلاک پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتے، ہم تو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اس کے بعد چائنا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ آپ کو ایک اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ بڑی خبر ہے، اور عدالت نے سابق وزیر اعظم کے وکیل سلمان صفدر کو دلائل کی طلب کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کو یقینی بنانے کا حکم بھی دے دیا۔ تو کیا عمران خان صاحب اس کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے پیش ہوں گے، یہ اہم ترین جو ہے وہ سوال ہے۔ چلیں جناب، آپ کو ایک بہت بڑی خبر اور بریک کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ غیر ملکی دورے پر پاکستان سے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو جسٹس منیب اختر چیف جسٹس پاکستان کا اب حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ ہفتہ جو ہے بہت اہم ہے، آپ نے اس خبر کو بڑے غور سے سننا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے غیر ملکی دورے کے سبب جسٹس منیب اختر قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے، اور خبر کے مطابق جسٹس منیب اختر اگلے ہفتے کل ہفتے کے روز جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے، اور حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ ججز بلاک میں دن 10:30 بجے ہوگی، اور جسٹس جائشہ افریدی جسٹس منیب اختر سے حلف لیں گے۔ اور اس سب کے اندر جناب واضح رہے کہ چیف جسٹس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ سینئر ترین جج ہیں، تاہم وہ بھی بیرون ملک ہیں، تو لہٰذا پھر ان کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب آتے ہیں، تو اب وہ قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کا حلف لیں گے، اور اگلے 7 دن، اگلا ایک ہفتہ جو ہے وہ بہت اہم ہو سکتا ہے۔ صدر مملکت جو ہیں وہ حج پر گئے تھے اور قائم مقام صدر بنے، چیئرمین سینٹ اس وقت تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایسے ایسے قانون بنائے گئے جو عمران خان کے خلاف تھے، جو عدلیہ کے خلاف تھے، اور ایک بہت بڑا آپ نے دیکھا کہ ملک پر شکن مارا گیا۔ اب چیف جسٹس جو قائم مقام ہیں منیب اختر صاحب، ان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیا وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ وہ ایک ہفتے کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک سینئر ترین ججز کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں 3 ججز شامل ہیں، جس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ افریدی اور جسٹس عائشہ ملک، اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے جج ہیں، تو کیا وہ سموٹو نوٹس کا فیصلہ بھی لے سکتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز صاحب چونکہ ملک میں موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا جو 3 ججز کی کمیٹی ہے، کیا وہ الیکشن میں دھاندلی لینے کا سموٹو نوٹس لے سکتی ہیں؟ اگر لے لیا تو ملک کی صورتحال کس جانب جائے گی؟ یہ ایک اہم ترین سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہاں پر قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو جسٹس منیب اختر کے اوپر بہت بھاری ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں۔ کیا ان 7 دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف آؤٹ آف دا وے جا کر سمارٹلی پلے کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس بات کی یقین دہانی کروائے گی کہ وہ الیکشن میں دھاندلی کا سموٹو نوٹس لے، اور جو جناب سابق چیف کمشنر راولپنڈی ہیں چٹھا صاحب، ان کو بلا کر ان کے بیانات کا جو ہے وہ آڈٹ کروایا جائے؟ تو یہ جناب یہ کھیل جو ہے اپنے حتمی مراحل میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب دوسری جانب عمران خان اور پوشا بی بی جو ہیں وہ آج آپس میں ناراض ہو گئے۔ یہ معاملہ کیا بنا؟ آج جناب جو اہم ترین کیس کی سماعت ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، اور اس کیس میں عمران خان صاحب کو چند دنوں کے اندر جو ہے وہ سزا سنا دی جائے گی، اور پھر ججز جو ہیں وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ سائفر اور عدت کا جو کیس ہے وہ بھی اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور تقریباً 10 دن 18 دن کتنا لمبا لٹکا لیں گے، 1 مہینہ، اس کے اندر سائفر کیس تو اٹھ جائے گا، اور دوران نکاح کا کیس ہے وہ بھی مورل گراؤنڈز پر سٹینڈ کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور توشہ خانہ دونوں کیسز جو ہیں وہ ان کے اڑ گئے ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب نے جو وہاں پر گفتگو کی وہ آپ کے سامنے میں ہو رپورٹ بھی کر دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جھوٹ کو بچانے کے لیے ججز اور میڈیا پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ جھوٹ پر بیٹھے ہیں۔ فارم 47 کے جو لوگ ہیں، جو بینیفیشری ہیں، وہ جسٹس بابر ستار پر حملے کر رہے ہیں۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت کے دوران مجھے 2 گھنٹے 27 منٹ کرسی پر بٹھائے رکھا، میں بڑا بےتاب تھا بات کرنے کے لیے۔ آرمی چیف کو خط لکھا ہے، ملک کے لیے لکھ رہا ہوں، اپنی ذاتی حیثیت کے لیے خط نہیں لکھ رہا۔ عمران خان نے سائفر کے جج جو ابوالستاذ ذوالقرنین ہیں، اور دوران عدت نکاح کیس والے جو جج تھے جنہوں نے عمران خان کو سزا دی تھی، قدرت اللہ صاحب، ان کے خلاف انہوں نے ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب کی اہلیہ نے آج احتساب عدالت کے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ تاہم عمران
इमरान खान और वकला की मुशावरत के बाद अदम एतमाद वापस ले लिया गया। और ये आज जो केस की समाअत हुई, अडयाला जेल में केस की समाअत हुई थी, और इनकी जो अदालत के जज हैं नासिर जावेद राणा साहब, वो जनाब कभी भी और किसी भी वक्त इमरान खान साहब को इस केस में सजा दे देंगे, ये जो है वो लिख लिया गया है, तय हो चुका है। तो इस सब के अंदर जनाब मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि कैसे बुशरा बीबी साहिबा जो है वो वहाँ पर नाराज हो गई, क्या सारा मामला बना। समाअत के आगाज पर बुशरा बीबी जो है वो कमरा अदालत में आई और फैमिली कॉर्नर में न गई, मीडिया बॉक्स के सामने जाकर बैठ गई, और बुशरा बीबी कमरा अदालत आकर इमरान खान और उनकी बहनों से मिलने भी ना गई। वो जनाब ना इमरान खान से मिली और ना उनकी बहनों से मिली। वो इंतहाई गुस्से में आज नजर आ रही थी, और फिर उसके बाद उन्होंने जज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान के इसरार के बावजूद बुशरा बीबी फैमिली कॉर्नर में ना गई, और बुशरा बीबी बेटियों से बात करने अदालत के बाहर गई और उन्हें भी बाहर बुलाया। तो जनाब ये एक बड़ी संगीन किस्म की सूरत हाल है, लेकिन फिर उन्होंने अदम एतमाद जो है वापस ले लिया। आज उन्होंने किसी की नहीं सुनी, ना इमरान खान साहब की सुनी, ना उनकी बहनों से मिली। ये मामला क्या हो सकता है, ये अहम तरीन सवाल तो है इस पर कि बुशरा बीबी जो हैं वो वन मैन आर्मी फैसले क्यों ले रही हैं, वो सोलो फ्लाइट क्यों ले रही हैं, इमरान खान साहब से आज क्यों नहीं मिला गया, बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन जो यहाँ पर अराइज हो रहा है। अब जनाब दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, शर्मनाक स्कैंडल, जिसमें जो मोहसिन नकवी हैं वज़ीर दाखिला, उनका शर्मनाक तरीन किरदार, ये जनाब ताकतवरों के टाउट है, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारियां भी हैं कि इनको शहबाज शरीफ की जगह जो है वो अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है बना दिया जाए। तो जनाब सहाफ़ी हैं असद चौधरी, ये दावा कर रहे हैं, ये कहते हैं कि इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़े स्कैंडल की तैयारियां जारी हैं। 10,000 कनाल ज़मीन DHA को बगैर किसी मुकाबले और प्रोसेस के हवाले करने का प्लान है, और मोहसिन नकवी इसमें ज़ाती तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। जनाब 10,000 किनाल बगैर किसी प्रोसेस के, बगैर किसी मुकाबले के DHA को गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर दी जा रही है। और ये वही DHA है जिसके बारे में DG ISPR साहब ने कहा भी था कि हमें लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन हमारे ही DHA में, हमारे ही जो CMH है उसमें इलाज करवाना लोग पसंद करते हैं। तो लिहाजा जनाब वो DHA जो है वो कैसे बन रहा है कि इसको 10,000 किनाल ज़मीन कैसे उनके हवाले की जा रही है, ना प्रोसेस है, ना मुकाबला है। ये पाकिस्तान है, ये आइन और कानून है जिस पर आप बात करते हैं, जिस पर आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल, शर्मनाक तरीन स्कैंडल, और यही वजह है कि ये लोग इमरान खान साहब को वापस क्यों लाने देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो गैर कानूनी काम नहीं करते। यही वजह है कि इमरान खान के नाम पर रेड लाइन क्यों लगी हुई है, वो करप्शन पसंद नहीं करते। वो करप्शन के ऊपर जिस तरह से आपको पता है कि उनका स्टांस है, और ना वो जो है वो एक पानी की बोतल ना ज़ाया करते हैं सरकारी पैसे के ऊपर। तो यहाँ पर क्या इमरान खान साहब को इस सिस्टम कबूल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कि जिस देश के अंदर जो है वो 10,000 कनाल ज़मीन जो है वो DHA के एम ही हवाले कर दी जाए कि आपके बाप का मुल्क है, आप जो मर्जी कर लें। तो ये बड़ा शर्मनाक तरीन स्कैंडल है कि अब ये इस्लामाबाद में बहुत बड़े स्कैंडल, अभी तो सोलर पैनल का स्कैंडल आना है, अभी तो बड़े बड़े स्कैंडल आना बाकी हैं। ये जो गंदम स्कैंडल भी आपने देख लिया कि कैसे 300 अरब डॉलर का पाकिस्तान को चूना लगाया गया। ये आज से पहले जो है हमने कभी नहीं देखा था। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इससे अपने आज़मी ख्याल रखना। अल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद।